नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से निकले। नेहरू से लेकर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी से लेकर चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर से लेकर अटल जी हो, या फिर अभी के यानी कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी वडोदरा सीट छोड़कर वाराणसी को चुना। और इस कारण कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। और अब जब देखिए बीते 8 सालों से योगी यूपी की सत्ता संभाले हुए हैं, तो उस पर ग्रहण लगाने की कोशिशें अभी से जारी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर अखिलेश यादव अभी से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। राजनीतिक पिच पर योगी को क्लीन बोल्ड करने के लिए विपक्षी ताकतों ने अभी से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। और लेकिन इस बीच जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सार्वजनिक मंच पर कुछ ऐसा बोल गए हैं वो, जिससे न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती का खेल बिगड़ गया है, बल्कि बाबा जी की जीत की भविष्यवाणी पर भी मोहर लग चुकी है। जगतगुरु ने बिगाड़ा मायावती का किस तरह से खेल और किस प्रकार से अब योगी बाबा जीत की हैट्रिक लगाएंगे, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जगतगुरु ने बिगाड़ा बहन जी का खेल, बाबा से 2 कदम दूर जीत की हैट्रिक। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु का बड़ा खुलासा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी में योगी मॉडल फिट है और दुनिया भर में योगी हिट है। बीते 8 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने यूपी को बदलते हुए देखा। इन्हीं 8 सालों के दम पर, या फिर यूं कहें कि योगी ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। जी हाँ, जिसमें एक रिकॉर्ड एक लंबे समय तक यूपी का मुख्यमंत्री बने रहना है। मुलायम सिंह यादव सोचिए कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 6 साल 274 दिनों तक ही उन्होंने सत्ता संभाली। मायावती मुलायम सिंह जी से 1 कदम आगे यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनका कार्यकाल 7 साल 16 दिन का रहा। लेकिन राजनीति के इन महारथियों को पछाड़ते हुए योगी बाबा 2 बार मुख्यमंत्री बने और बीते 8 सालों से सत्ता में है। ना ही भैया जी और ना ही बहन जी, कोई भी बाबा को सत्ता की गद्दी से हटा नहीं पाया। और जिस कारण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा योगी के प्रधानमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी आज सत्यता की कसौटी पर है। योगी के पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी रामभद्राचार्य पहले ही कर चुके थे और बैक टू बैक उनकी यही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। और इसी कड़ी में अब सोचिए कि स्वामी रामभद्राचार्य ने मायावती पर भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। चित्रकूट में खासकर जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय न्याय संहिता 2023 गोष्ठी पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अंबेडकर और मायावती पर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। खुलकर उन्होंने ये कहा, मनु महाराज से लेकर ऋषियों तक की जो परंपरा रही है वो न्याय परंपरा रही है। मनु को गाली देने वालों को क्या कहूँ, बहन कहने में संकोच लग रहा है। मायावती ने मनु को गाली देने की शुरुआत की, लेकिन उनको मनुस्मृति के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं। बाबा साहब अंबेडकर अगर संस्कृत को ठीक ठाक जानते हैं तो वो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास न करते। उनको भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था। मनुस्मृति में एक अक्षर भी राष्ट्र के विरोध में नहीं लिखा गया है। भगवान राम ने भी मनु को आधार बनाकर न्याय किया। भारतीय न्याय संहिता की अवधारणा रामायण काल से रही है। भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। तो मनुस्मृति से लेकर मायावती और भीमराव अंबेडकर पर जगतगुरु की इसी टिप्पणी से विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी यही बातें कितनी सही है, क्या आपने कभी सोचा है? जगतगुरु की नजरों में देखा जाए तो मनुस्मृति को लेकर मायावती नील बटा सन्नाटा है और ना ही उनका सियासी कमबैक उन्हें नजर आता है। मायावती यूपी के विकास के लिए यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की वकालत किया करती थी, जबकि आज के डेट में सोचे कि योगी बाबा एकता को ही यूपी की ताकत बताते हैं। खुलकर कहते हैं कि यूपी के यूनाइटेड रहने में ही उसकी ताकत, पहचान और असल सम्मान है। तो ऐसे में मायावती को लेकर जगतगुरु की टिप्पणी क्या यूपी की राजनीति पर असर डालेगी इस बार? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।